हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एक फ्रॉड एक्सपोज करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले कंटेक्स्ट बता देता हूँ। हमने ये एक पोल कराया था, पब्लिक पोल था, जो हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं कराकर एक दूसरे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में कराया था जिसमें 10,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। और फिर उस पोल को सभी लोगों के लिए फ्री कर रखा था कि कोई भी पर्सन कहीं पर भी शेयर कर सकता है। एनोनिमियस पोल था जिसमें स्टूडेंट के नाम नहीं शो हो रहे थे। ये पोल हमने लगभग 1.5-2 साल पहले कराया था और 2 साल में लगभग 6,010 वोट इस पर हुए हैं। ये वोट कब तक हुए थे? ये वोट हुए हैं 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक ये वोटिंग हुई थी। 6,010 स्टूडेंट्स ने वोट डाला था और ये पोल बार बार शेयर किया गया था। तो 2 साल में ये टोटल वोट आए थे। कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम के लिए आपकी राय में सर्वोत्तम संस्थान कौन से है? विभिन्न मापदंड जैसे रिजल्ट, समझाने का तरीका व लेवल, पीडीएफ की गुणवत्ता, एमसीक्यू व टेस्ट की गुणवत्ता, कॉमर्स हितों के मुद्दों पर समर्थन इत्यादि के आधार पर सर्वोत्तम संस्थान का चयन करें। तो 39% स्टूडेंट ने सीएमजे को सेलेक्ट किया था, 18% ने उत्कर्ष को, 24% ने मुकेश पंचोली जी को, 7% ने आरपीएससी अड्डा को और 12% ने स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट को पसंद किया था। अब देखिए, आप लोग किसे पसंद करते हैं, किसे नहीं करते हैं, ये आपकी मर्जी है। टेलीग्राम के हर स्टूडेंट को इस पोल के बारे में पता है क्योंकि 6,000 में लगभग टेलीग्राम पर जुड़े हुए सभी कॉमर्स के स्टूडेंट आ जाते हैं। अब देखिए, ये जो 7% वाला इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों ने इस संस्थान को नकार दिया है। कम से कम इन पैरामीटर्स पर तो आपने इस संस्थान को नकार दिया है। तो 5 अप्रैल को 12 बजे तक ये जो 6,010 वोट थे, ये 2 घंटे के बाद में वोट हो जाते हैं 8,711। मतलब कितने वोटों का अंतर है? लगभग 2,700 वोटों का अंतर है। और कितने घंटे में? लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर। और ये जो 7% है, ये बढ़ करके हो जाता है 34%। हो सकता है, लेकिन 2 घंटे में नहीं हो सकता। 2 घंटे में केवल और केवल फेक वोटिंग से हो सकता है। मैंने सर्च किया कि हो सकता है इस इंस्टीट्यूट ने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हो और इनके विद्यार्थियों ने वोट दिए हो। तो इनके टेलीग्राम चैनल पर नहीं शेयर किया गया था। और एक बहुत शानदार आपको पॉइंट बताता हूं, लेकिन उससे पहले दूसरी बात बताता हूं। इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला और इन्होंने बोला कि हमने ये पोल पब्लिकली नहीं डाला कहीं पर भी, हमारे पास व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पर शेयर किया, वहां पर वोटिंग हुई। तो पहली बात तो गुरुजी कह भी रहे थे कि वो टेक्निकल नहीं है, तो हो सकता है उनको ये चीज़ें नहीं पता हो और उन्होंने ये किसी टेक्निकल टीम से कराया हो। टेलीग्राम की वोटिंग केवल टेलीग्राम पर हो सकती है, व्हाट्सएप पर हो ही नहीं सकती। फिर भी गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास जो टेक्निकल बंदा है उससे मैंने व्हाट्सएप से ही करा दी। तो मैं ये चाहता हूँ गुरुजी लाइव आए और कोई पोल क्रिएट किया जाए सीएमजे वर्सेज अड्डा, और 2 घंटे के अंदर आप लाइव आकर के बिना टेलीग्राम ग्रुप में डालें, व्हाट्सएप के थ्रू करा करके दिखाओ। 2 घंटे में 3,000 वोट और वो बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर रहेगा, और करा करके दिखाओ कैसे आप फर्स्ट आते हो। वो बच्चे कहीं ना कहीं तो होंगे 3,000, मतलब किसी कहीं डाला तो होगा उस पोल को, या फिर वो 3,000 फर्जी बच्चे थे। एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर व्यूज कितने हैं? 6,000। मतलब इस पोल को 6,000 लोगों ने देखा है। और वोट कितने लोगों ने डाले हैं? 8,711 लोगों ने वोट डाले हैं। मतलब वो सचिन पायलट जी का एक मीम चल रहा है कि ये तो जादू हो गया, तो वास्तव में जादू हो गया है। व्यूज केवल 6,000 और वोट 8,711। गुरुजी वीडियो बना करके कहते हैं कि कॉमर्स मेरी जान ने ये करवाया है। मतलब कॉमर्स मेरी जान को कराना होगा तो मतलब किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की वोटिंग बढ़वाएंगे, हम खुद की नहीं बढ़वाएंगे, दूसरे इंस्टीट्यूट की बढ़ाएंगे, और वो भी उसकी जिसको कोई भी नहीं जानता हो। मतलब गजब है, लॉजिक देखो, मतलब गजब ही हो गया। फिर हमने
जैसे ही हमें पता चला कि ये बोर्ड से कराई गई वोटिंग है, हमने टेलीग्राम ग्रुप में इस बार विद नेम एक पोल कराया। यहाँ पर बच्चों के नाम शो नहीं हो रहे हैं, तो विद नेम हमने करवाया, तो उसमें भी उनको ध्यान नहीं रहा और उन्होंने वही बोर्ड से वोटिंग कराने लग गए। ये देखिए अड्डा की वोटिंग है और जो भी नाम है जॉर्ज, बिल्ली, डिनाइस, मुझे तो नाम भी नहीं आते हैं, तो ये अंग्रेज यहाँ पर वोट कर रहे हैं और ये बिल्कुल फेक वोटिंग है। और ये लिया गया है 5 अप्रैल को शाम को 4:01 पर स्क्रीनशॉट लिया गया है। अगर गुरुजी के पास इससे पहले का कोई स्क्रीनशॉट हो जिसमें सीएमजे के वोट हो रहे हो अंग्रेजों के द्वारा, तो वो भी वो डाल सकते हैं। फिर इस चीज़ से बचने के लिए वो कुछ वोट करा रहे हैं हमारे फेवर में अंग्रेजों से, तो कैसे काम चलेगा। मतलब यहाँ पर आप देखो ना, मतलब वोटिंग किसकी बढ़ी है, पहले तो इसी का ही चल रहा है। चलो आपको लगता है कि इससे भी काम नहीं चलेगा, वैसे मैं गुरुजी को ओपन चैलेंज देता हूँ। गुरुजी लाइव आए, 2 घंटे में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके अपने फेवर में 3000 वोट लेकर के दिखाएं। वो बच्चे सामने आने चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। फिर भी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये उन्हीं का ही टेलीग्राम चैनल है। 5 अप्रैल को उन्होंने वो वोटिंग बढ़ा करके ये मैसेज डाला था, तहे दिल से धन्यवाद राजस्थान के कॉमर्स के विद्यार्थियों। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी का इतना प्यार मिलता है। राजस्थान में किसी और कॉमर्स की संस्था द्वारा कराए गए 8651 विद्यार्थियों के पोल में से 2974 विद्यार्थियों का आरपीएससी अड्डा का चयन किया जाना ये दर्शाता है कि सर्वश्रेष्ठ, इस पर अपन एक बार अंडरलाइन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ टीम ही आपका सिलेक्शन दिला सकती है संस्था में। एक इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, 1 या 2 शिक्षकों से कुछ नहीं होता, हर सब्जेक्ट की एक्सपर्ट टीम, इस पर भी बात करेंगे। हर सब्जेक्ट की एक्सपर्ट टीम का होना आवश्यक है और इस थीम पर हम शुरू से ही काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम अब हमें मिल रहा है। अब सभी इस पोल में अधिक से अधिक हिस्सा लें। मतलब कहने का मतलब 8651 वोट होने के बाद में वो बोल रहे हैं इस पोल में हिस्सा ले, कोई बात नहीं। अब ये जो लाइक्स वगैरह है इनका आप टोटल लगाते हैं तो लगभग 1000 वोट होते हैं। ये जो लाइक्स इमोजी वगैरह बने हुए हैं 1000 होते हैं। अब ये जो लाइक्स वगैरह है ये भी उन्होंने फेक करा रखे हैं। कैसे पता चलेगा फेक करा रखे हैं, इनके पिछले 2 साल की आप पोस्ट देख लीजिए, इसका 1% भी लाइक मुझे ढूंढ करके बता दो। मैं बोल रहा हूँ पिछले 2 साल की, 2 साल के अंदर 1000 पोस्ट की होगी, 1000 से भी ज़्यादा, और इसके 1% भी लाइक नहीं है। जो बंदा अपने टेलीग्राम ग्रुप में ईमानदार नहीं है, अपने टेलीग्राम ग्रुप में फेक ये करा सकता है, वो बच्चों के प्रति कैसे ईमानदार रह सकता है। ये वीडियो मैं आज 7 अप्रैल को शाम को 4 बजे बना रहा हूँ और इससे पहले वो लाइक दिखा दें किसी भी पोस्ट पर। अब हो सकता है कि सर जी कराने लग जाएं, जैसे हमारे कुछ फेक वोट उन्होंने अंग्रेजों से कराए थे। अब हम इन चीज़ों पर बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ टीम, 1 या 2 शिक्षक, 15 टीचर की एक्सपर्ट टीम, इन पर भी हम बात करेंगे। पहली बात, टीचर्स के लिए वो सवाल उठा रहे हैं कि सीएमजे में तो 1-2 ही शिक्षक हैं, हमारे पास 15 की एक्सपर्ट टीम है। पहली बात तो आप टीचर देखिए कौन है। पीएचडी मेरा चल रहा है, 2 बार यूजीसी नेट क्लियर किया है, जेआरएफ मैंने क्लियर किया है, 1% रिजल्ट जाता है। एवीबीएनएल के एग्जाम में 3rd रैंक मैंने लिया है, उसको रिजाइन करके मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। दूसरी बात, अभिषेक सर के बीएसएनएल अकाउंट्स ऑफिसर में 2nd रैंक है, 2 बार नेट क्लियर किया है, सीएस की प्रोफेशनल डिग्री है, उसके बाद वो पढ़ा रहे हैं और दोनों ही टीचर को 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, 15 लोगों की टीम है, सर्वश्रेष्ठ टीम है। पहले हम इस पर बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ टीम की बात करते हैं। गुरुजी कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि उनका इंस्टीट्यूट सर्वश्रेष्ठ है, उनकी टीम सर्वश्रेष्ठ है। एक बार के लिए हम मान लेते हैं, जब आपका इंस्टीट्यूट सर्वश्रेष्ठ है तो आप किसी और के यहाँ पढ़ाने क्यों जा रहे हो। मतलब सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट की टीम कम सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट की एम्प्लॉय बनी हुई है। क्यों आप अन अकेडमी पर पढ़ा रहे हो, क्यों लक्ष्य अकेडमी पर पढ़ा रहे हो। आप सर्वश्रेष्ठ हो तो अपने यहाँ पर पढ़ाओ, वहाँ पर आप जॉब मांगने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। दूसरी बात, गुरुजी हर वीडियो में ये कहते हैं कि पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हर वीडियो में कहते हैं। भाई पहली बात तो जो इंसान ये कहता है
कि पैसा जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं है, वो दो ही प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक तो वो जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अंबानी जैसे लोग जो ये कह सकते हैं कि पैसा कमाना पर्पज़ नहीं है, या फिर वो इंसान जो जीवन में हार चुका है, पैसा नहीं कमा पाया, वो इंसान ये चीज़ कहता है। सीएमजे की टीम अपने स्टूडेंट से यही कहती है कि आप अच्छा पैसा कमाएं, आपकी सैलरी 6 डिजिट में हो, आप अपना और अपनी फैमिली का भविष्य उज्जवल बनाएं। लेकिन ये कह रहे हैं कि पैसा कमाना पर्पज़ नहीं है। चलो हो सकता है नहीं हो, फिर आप अनअकैडमी और लक्ष्य अकेडमी पर क्या करने जा रहे हो? वहाँ से भी आप पैसा मत लो ना, वहाँ पर भी तो स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप क्यों पैसा लेते हो? मतलब यहाँ के स्टूडेंट से कम पैसा लेंगे, वहाँ के स्टूडेंट से ज़्यादा पैसा लेंगे, वहाँ पर भी आप फ्री पढ़ाओ। ये दोगलापन किस लिए? मतलब क्यों बच्चों को बेवकूफ़ बनाना? तीसरी बात, वो कहते हैं कि हमारे पास 15 लोगों की टीम है। मैंने यूट्यूब पर चेक किया, यूट्यूब पर मुझे 4-5 ही टीचर्स मिले, फिर भी वो कह रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि उनके पास 15 लोगों की टीम है। टीआरए जेआरए का कोर्स चल रहा है। पहली बात तो कोई मुझे ये बताए, टीआरए जेआरए के 6 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 15 लोगों की ज़रूरत है क्या? एक कुर्सी को उठाना है और 15 लोग उस कुर्सी को उठाने लग जाए तो वो कुर्सी उठेगी क्या? अगली बात बोल रहे हैं 15 लोगों की भी हमारे पास एक्सपर्ट टीम है। भाई टीआरए जीआरए में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? आरएसआर जीएफएआर। आरएसआर जीएफएआर की क्लासेस नए यूट्यूब पर है, नए पेड कोर्स है में है। मतलब 15 एक्सपर्ट लोगों की टीम में से एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो आरएसआर जीएफएआर पढ़ा सके। मतलब ये 15 लोग भी 1-2 सब्जेक्ट को ही पढ़ाते रहेंगे। मतलब जो भी नया टीचर आएगा, आजा बच्चा जनरल एंट्री पढ़ाता हूँ, मतलब कितनी बार बच्चे को जर्नल एंट्री कराओगे? कितनी बार, कितने वीडियो डालोगे जर्नल एंट्री के? कुछ दूसरे सब्जेक्ट तो कराए जाए। मतलब कितना बेवकूफ़ बनाओगे, कितना स्कैम करोगे, कितना फ्रॉड करोगे बच्चों के साथ? अगर वो ये कहें कि आरएसआर में तो चेंज हो जाएगा, भाई चेंज सभी सब्जेक्ट में हो सकता है और मैक्सिमम 5% होगा। इकोनॉमिक्स में नहीं हो सकता, ऑडिट में नहीं हो सकता, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में नहीं हुआ, पूरी ऑडिट चेंज हो गई, उनका क्या? चलिए अब हम सिलेक्शंस की बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने खुद के लिए कह रहे हैं कि 2-3 साल में हमने 50 सिलेक्शन दिए हैं। ऐसा वो कह रहे हैं कि 2-3 साल में हमने 50 सिलेक्शन दिए हैं। और अभी जो मैसेज दिखा है उसमें भी ये बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट टीम से ही सिलेक्शन हो सकता है। पहले तो मैं हमारे सिलेक्शन एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये 40+ फाइनल सिलेक्शन है। जो डीवी सिलेक्शन है वो तो हम बता ही नहीं रहे हैं, और केवल लास्ट वैकेंसी की बता रहा हूँ, उससे पहले के हम नहीं बता रहे हैं। एओ में फर्स्ट रैंक, ये पंजाब स्कूल लेक्चरर में, ये ओडिशा का सिलेक्शन, ये कंप्यूटर संगणक का, ये भी कंप्यूटर संगणक का, ये एफसीआई का, आरसीडीएफ के मार्क्स देखिए, कॉलेज लेक्चरर की सिलेक्शन और आरसीडीएफ के फाइनल सिलेक्शन, मतलब रीको के सिलेक्शन। आप देख सकते हैं हर वैकेंसी में हमने सिलेक्शन दिए हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हमने 2-3 सालों में 50 दिए हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम चलता है। हमारे 90+ है, उनके हो सकते हैं 50 हो। लेकिन जो सिलेक्शन आप बता रहे हो वो दिखाओ तो सही। मैं इस चीज़ पर जोर नहीं दे रहा हूँ कि हमारे 90 है, उनके 50 ही कैसे रह गए। हो सकता है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जितने आप सिलेक्शन बता रहे हो वो दिखाओ तो सही। मैं 5000 बता दूँ तो इस चीज़ का क्या मतलब है? हम जो सिलेक्शन दिखा रहे हैं वो आपको दिखा भी तो रहे हैं ना विद फोटो। इंटरव्यू पढ़े हैं बच्चों के, बच्चों ने खुद बना करके वीडियो भेजे हैं, वो हमारे चैनल पर पढ़े हैं। ऐसे हमारे भी बहुत सारे सिलेक्शन है जो हम बता ही नहीं रहे हैं, केवल करंट वैकेंसीज की बता रहे हैं। जो उससे पहले के हैं वो हम नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। हम बोले कि 500 सिलेक्शन दिए और हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हम आपको दिखा नहीं सकते, तो क्या मतलब? अब वो 50 बता रहे हैं, उन्होंने गिने भी होंगे, बच्चों से बात भी की होगी। और ये हालत तब है जब वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ऑफलाइन में तो बच्चे के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, ईजिली वो दिखा सकते हैं। हम ऑनलाइन में दिखा सकते हैं सिलेक्शन, वो ऑफलाइन में नहीं दिखा सकते। गजब हो गया। मतलब बच्चे को आप बोलोगे और बच्चा मान लेगा। मतलब बच्चा बेवकूफ ना है ना आप बना सकते हो। अगली बात, एक तो गजब ही कर दिया, आपको हंसी आएगी, शानदार वाली हंसी आएगी। गुरुजी कह रहे हैं अपने वीडियो में कि पहले हमारी ऐप थी, उस ऐप में टेक्निकल एरर आते थे, तो हमने नई ऐप बना ली जिससे कि आपको कन्वीनियंटली और स्पीडली ऐप चले, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो पुरानी ऐप पर
1000 से भी ज़्यादा बच्चों ने टीआरए जीआरए का कोर्स ज्वाइन किया था। फिर से बताता हूँ गुरुजी क्या कह रहे हैं कि पहले हमारी ऐप पुरानी थी जिसमें टेक्निकल एरर आते थे, स्पीडली नहीं चलती थी, और उस ऐप पर 1000 से भी ज़्यादा बच्चों ने टीआरए जीआरए का हमारा कोर्स ज्वाइन कर लिया था। अब हमारी ऐप चेंज हो गई तो हम उन बच्चों को फ्री कोर्स दे रहे हैं, 1 रुपए में कोर्स दे रहे हैं, एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे। अरे भाई, इसी वैकेंसी के लिए कोर्स लिया है बच्चे ने, तो क्या एहसान कर रहे हो तुम 1 रुपए में कोर्स ज्वाइन करा करके। सभी इंस्टीट्यूट देते हैं ना वैलिडिटी एग्जाम तक। बच्चे ने पिछली वैकेंसी के लिए कोर्स लिया हो और इस बार तुम फ्री दे रहे हो, तब तो कहते हुए भी अच्छे लोगो। ये बोल रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं, 1 रुपया चार्ज कर रहे हैं, कॉल कर करके करवा रहे हैं। अरे भाई, एहसान कर रहे हो तुम बच्चे पर। ऐप किसने बंद की? तुमने बंद की है ना। अब बच्चे ने कोर्स लिया था तो ये तो तुम्हारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को उसी फीस में ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप, इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। हालांकि अगर गुरुजी जवाब देना चाहते हैं मेरी बातों का तो हम चैलेंज दे रहे हैं, गुरुजी लाइव आए 2 घंटे के लिए, पोल क्रिएट कराया जाए सीएमजे वर्सेज आरपीएससी अड्डा, और टेलीग्राम पोल टेलीग्राम का रहेगा और उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर करके 3000 वोट करके दिखाएं। वो 3000 वोट पता तो चलने चाहिए कि होवार्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, और कम से कम बच्चों के साथ ऐसा फ्रॉड ना करें कि बच्चों से फीस लेने के बाद ये बोल रहे हैं कि हमें आपको फ्री में कोर्स दे रहे हैं, 1 रुपए में कोर्स दे रहे हैं। 15 लोगों की टीम है तो वो अलग अलग टॉपिक पढ़ाएं, ये नहीं कि 15 के 15 टीचर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। डेली डेली बच्चा भी बोर हो गया है जर्नल एंट्री पढ़ते पढ़ते। और स्टूडेंट, आपको कुछ भी जानना हो, हमारे किसी भी क्लेम के बारे में कुछ भी आपको जानना हो, आप पूछ सकते हैं। ऐप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का पर्पज ये बिल्कुल भी नहीं है कि कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है और कौन सा इंस्टीट्यूट नीचे है। मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ, जब हमने ये वाला पोल कराया था तो मुकेश पंचोली जी के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने भी पोल कराया, और वो पोल मुकेश पंचोली जी ने अपने ग्रुप में लेकर के गए वो पोल। तो उसमें मुकेश पंचोली जी फर्स्ट पर आ रहे थे और कॉमर्स मेरी जान सेकंड पर आ रहा था। हमने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि बिल्कुल सही था, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई थी। मुकेश पंचोली जी के पास बहुत सारे स्टूडेंट है क्योंकि मेन फोकस उनका जनरल पेपर पर रहता है। उतने स्टूडेंट कॉमर्स कंपटीशन में हो ही नहीं सकते जितने जनरल पेपर में होते हैं। हमने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जेन्युइन वोटिंग थी जो मुकेश पंचोली जी के स्टूडेंट ने की थी। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कौन फर्स्ट पर है कौन आखिर में है, स्टूडेंट की मर्जी है वो किसी को भी सेलेक्ट करें। बात केवल ये है कि वो 3000 वोटिंग हुई कहाँ से, वो 3000 सामने आने चाहिए। बच्चे के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जो फर्जी लोग हैं वो सार्वजनिक होने ही चाहिए। स्टूडेंट, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।